हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश का लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर। मतलब कि एक राजा और एक मकड़ी की कहानी। इस कहानी को मैं समझा चुकी हूँ और इसके प्रश्नोत्तर भी मैं मेरे चैनल पर बता चुकी हूँ। आज हम इसकी 8th ग्रेड बुक देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन एंड राइट। जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करके हमें नीचे लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वर पीपल इन द किंग्स किंगडम। जो राजा के राज्य में लोग थे वो कैसे थे? तो आंसर है हैप्पी, वह बहुत खुश थे। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। राजा ने खुद को कहाँ छिपा लिया? तो आंसर आएगा इन अ केव। राजा ने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रगल इज अ लॉ ऑफ प्रोग्रेस। मतलब संघर्ष किसका नियम है? संघर्ष एक प्रोग्रेस का नियम है। आगे बढ़ते रहना ही संघर्ष कहलाता है। वॉट शुड यू डू इफ़ यू फेल टू डू समथिंग। आप क्या करेंगे यदि आप किसी चीज़ में फेल हो जाएंगे? तो आंसर आएगा कीप ऑन ट्राइंग। हम कोशिश करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपोजिट ऑफ द वर्ड डिफीट इज। डिफीट का मतलब होता है हार जाना और हारने का उल्टा होता है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब होता है जीत जाना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे जो कि है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें हमें इनमें से सही शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम देखते हैं, लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम। मतलब इस समय राजा की किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। और मकड़ी को देखकर राजा का जो आत्मबल था वो वापस आ गया। द स्पाइडर केप्ट ऑन ट्राइंग टू क्लाइम ऑन द वॉल। जो मकड़ी थी वो लगातार कोशिश कर रही थी दीवार पर चढ़ने के लिए। आर्मी सोल्जर स्वाम बीस। तो आर्मी में सोल्जर्स होते हैं और स्वाम मतलब बीस। बीस मतलब मधुमक्खियों के झुंड को स्वाम कहा जाता है और सोल्जर्स जो बहुत सारे होते हैं उसे आर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दीज हैपन्स मेनी टाइम्स। उसके बाद हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द किंग। किंग की क्या क्वालिटीज़ थी? द क्वालिटीज़ ऑफ द किंग आर वाइस, ब्रेव एंड काइंडनेस। जो किंग थे वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और बहादुर थे और दयालु थे। क्वेश्चन नंबर 12, हु टॉट द लेसन टू द किंग। राजा को पाठ किसने पढ़ाया? और स्पाइडर टॉट द लेसन टू द किंग। एक मकड़ी ने राजा को पाठ सिखाया कि किस प्रकार हमें हारने के बाद लगातार मेहनत करते जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ अ पास्ट टेंस ऑफ वरी। वरी का पास्ट टेंस क्या होता है? आंसर आएगा वरीड। क्वेश्चन नंबर 14, मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द रेन एंड ड्रॉप। इन दोनों को जोड़कर हमें एक वर्ड बनाना है तो वो बनेगा रेन ड्रॉप। इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसका पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द सोल्जर आफ्टर दे हैड लॉस्ट द बैटल। मतलब क्या हुआ जब सैनिकों ने अपनी लड़ाई हार गए? द किंग लॉस्ट द बैटल एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। जब सैनिक अपनी लड़ाई हार गए तो राजा ने खुद को एक गुफा में छिपा लिया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द किंग लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। राजा ने मकड़ी से क्या सीखा? आंसर, द किंग लर्न फ्रॉम स्पाइडर इफ एट फर्स्ट वी डोंट सक्सीड वी शुड ट्राई अगेन। राजा ने मकड़ी से सीखा कि अगर हम पहली बार में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, तो हमें और प्रयास करने चाहिए। Question number 17, the spider succeed in climbing the wall. If the spider had given up, then what would have happened? अगर एक मकड़ी चढ़ सकती है तो क्या नहीं, द स्पाइडर सक्सीड इन द क्लाइम द वॉल। मकड़ी चढ़ने में सफल हो गई। इफ़ द स्पाइडर हैड गिवन अप व्हाट वुड हैव हैपन। तो फिर राजा ने क्या सोचा कि मैं क्यों नहीं कर सकता? तो आंसर है, इफ़ द स्पाइडर हैड गिवन अप द किंग नेवर गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक। अगर वो मकड़ी
सफल नहीं हो पाती तो राजा को कभी भी अपना जो आत्मबल है वो वापस नहीं मिल पाता। मकड़ी को देखकर राजा का आत्मविश्वास फिर से जाग गया। क्वेश्चन नंबर 18, अरुण, रश्मि एंड रूही आर स्विमिंग इन द रिवर। अंडरलाइन द नाउन इन द सेंटेंस एंड राइट देम बिलो। तो इनमें से जो नाउन है उनको हमें नीचे लिखना है। अच्छा, नाउन वो होते हैं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं हम। तो अरुण एक नाम है, रश्मि एक नाम है, रूही एक नाम है और रिवर भी एक नाम है। उसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर एंड हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। चूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। तो देखिए, हमको ऐसे फील करना है। फर्स्ट में एड्रेस, आज़ाद मोहल्ला, श्री कॉलोनी, इंदौर। फिर है डेट, उसके बाद है डियर रमेश, होप यू आर फाइन, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट माई बर्थडे on 1/1/24. So to celebrate my birthday, we are organize a party at my home. I would be grateful if you come along with your family. Hope you see you soon. Yours, और यहाँ पर अमित खन्ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है लेटर। इसके बाद हम देखेंगे, read the following passage carefully and the answer the questions given below. तो एक हमें पैराग्राफ दिया है जिसको पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा पैराग्राफ है, द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव। राजा ने खुद को एक गुफा में छिपा लिया था। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। वो बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान था। वन डे ही सॉ अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल। उसने एक दिन एक मकड़ी को एक दीवार पर चढ़ते देखा। इट क्लाइम अ लिटिल बट स्लिप्ड एंड फेल डाउन। वह थोड़ा सा चढ़ने के बाद फिर से नीचे गिर जाती थी। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन। वह दोबारा कोशिश करती थी और दोबारा गिर जाती थी। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप। मकड़ी ने हार नहीं मानी। इट कैप्ट ऑन ट्राइंग, द स्टिल कैप्ट ऑन फॉलिंग, दिट हैपन्स मैनी टाइम। वह कई बार गिरी और कई बार चढ़ती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीड इन द क्लाइंब एंड द वॉल। और आखिरकार जो मकड़ी थी वो ऊपर चढ़ने में सफल हो ही गई। तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है, कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर हमें देना है। फर्स्ट है, वेयर डिड द किंग हाइड हिमसेल्फ। राजा ने खुद को कहाँ छिपाया। आंसर, द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन अ केव। राजा ने खुद को एक गुफा में छिपा लिया। हाउ वॉज द किंग फीलिंग इन द केव। राजा गुफा में कैसा महसूस कर रहे थे। ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड। वह बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टाइम्स डिड द स्पाइडर ट्राई क्लाइम एट द वॉल। मकड़ी ने कितनी बार ऊपर चढ़ने की कोशिश की। आंसर आएगा मेनी टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पाइडर केप्ट गोइंग अप बट इट फेल डाउन। तो ये दो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने थे। द पास्ट फॉर्म ऑफ हाइड इज हिडन। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वाला चैप्टर सेकेंड, द स्पाइडर एंड द किंग, फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।